तो ख़वातीन और हज़रात, लेडीज़ जेंटलमैन, आप लोग प्रेस वाले जो आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हम 75 एपिसोड्स कारवान ग़ज़ल के सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये तमगा एक्चुअली दिस क्रेडिट गोज़ जस्ट नॉट टू मी, टू द होल टीम। अर्जुमन, सफिया, all the team here, their parole also. And if I have forgotten any names, please माफ़ कर दें मुझे आप। आज ये ख़ास इसलिए है कि एक तो ये 75 एपिसोड्स हो गए हैं, ऊपर से मेरे छोटे भाई और मेरे ख़ास तो ये फ़ौरन अपना सब शेड्यूल छोड़कर आ गए। अब इनके बारे में क्या कहूँ मैं, सारी दुनिया जानती है। मैं तो इनकी तारीफ़ करते करते, जितनी नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए, आवाज़ तो देखो। तो इनकी आवाज़ और इनका ये जो गाते हैं, मैं इसका पर्सनल गवाह हूँ कि ये वाहिद शख्स है मेरे ख्याल आज के दौर में जो हर किस्म की म्यूज़िक में ये इनका दखल है, और हर किस्म के जॉनर में ये पूरा इतना, मतलब चाहे वो फिल्म का हो, पॉप हो, रॉक हो, ओपरा सिंगिंग और फिर गज़ल, सब में ये मतलब उतनी महारत और पुख्तगी रखते हैं जितनी उस फील्ड के माहिर रखते हैं। तो दिस इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन। ही इज़ अ रेयर जेम, रेयर आर्टिस्ट, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ही इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग। तो मैं सोनू को मेरे शो में वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। बाय। आप कुछ कहना चाहेंगे? तरह जी, थैंक यू फॉर सेइंग सच ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट मी। मैं जो भी हूँ, आपकी नज़रिया, आपने मेरे बारे में जो कहा, मुझे आई कैन ओनली थैंक यू विथ a lot of respect and surrender। आप खुद ऐसे हैं तो आपका नज़रिया ऐसा है कि आप लोगों में अच्छाई देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गज़ल का जो एक आर्ट फॉर्म है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म है, और कई मेरे ख्याल में मोर देन कपल सेंचुरीज हो गए होगा शायद गज़ल को, है ना? आपका माइक्रोफोन थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। हेलो। गज़ल वैसे गायकी में, गज़ल गाना जो शुरू हुआ, ये शुरू ही कोठी से, लेकिन रिस्पेक्टेबिलिटी मिली 200-300 साल से। तो इसे संगीत में फिर बहुत सारे कमाल के जाने माने गज़ल नवाज़ों ने, और उनमें सबसे एक और बेहतरीन नग जिनसे मैंने ही बहुत कुछ सीखा है, अब तो मैंने जानता कि इनका 75th एपिसोड है कारवान ग़ज़ल का। कारवान ग़ज़ल एक्चुअली हमारी एक एल्बम का नाम है जो तरज जी ने कुछ सालों पहले निकाली थी, और उसमें मैं इसका एक हिस्सा बना था। एक गज़ल मैंने उनके साथ में डुएट गाई थी। वो मेरे लिए बहुत ही यादगार गज़ल है। अनफॉर्चुनेटली वो आजकल ऐसा है कि टेलीविज़न या रेडियोज़ फिल्मी म्यूज़िक के अलावा कुछ बजाते नहीं हैं, तो हमें और कुछ सुनाने का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन ये गज़ल जिन लोगों ने सुनी है, या जिन लोगों ने इसे एक्चुअली एंजॉय किया है, सॉरी यहाँ पर कहूँ 92.7 बजाता है, नॉन फिल्म बजाते हैं ना? हाँ, गज़ल भी, कारवान ग़ज़ल में तो हम यही बजाते हैं ना? हाँ, बजाते हैं। वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। लेकिन वही, we need more people, जनरली बात करें, more people who have to encourage other art forms, or forms other than film music। तो ये गज़ल इनके साथ में मैंने गाई थी, और कारवान ग़ज़ल अपने इस शो का भी नाम है। 75वां एपिसोड आप लोगों का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम जाके इस बारे में गुफ्तगू करना शुरू करेंगे, और कुछ अच्छी गज़लें बताएंगे, सुनवाएंगे, गाएंगे, यही मुझे उम्मीद है। हाँ, लाइए केक। प्रेशर आ रहा है यार, थोड़ा खींचने दे फोटो।
मेरा बर्थडे तेरे भाई का बर्थडे है। तेरी भी आवाज़ आ रही पीछे से। हाँ, ले आओ। गुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर जो दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे, गुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। आपको बताऊँ ये ट्यूनिंग जो है बहुत ख़ास होती है। ऐसे हर वक्त एक प्रोग्राम में लोगों ने फरमाइश की कि तला जी वो बाजार की गज़ल गाइए, और ये बैठे थे एंड सडनली इन्होंने कहा कि मुझे बोल याद नहीं, आप शुरू हो जाओ, मैं आई फॉलो यू। ऐसे फॉलो किया, वो ऐसा बन गया कि आज भी मैं कहता हूँ अगर रिहर्सल भी कोई दूसरा करता तो अच्छा नहीं कर सकता जी। शो में सुनाई देगा वो, आप कारवाने गज़ल जो एपिसोड आएगा उसमें सुनिएगा, अब यहाँ नहीं। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल करना चाहेंगे तो अगर पूछ बना रहे हैं हम। और कारवाने गज़ल की खासियत मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाहिद शो है जिसको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रेडियो अवार्ड मिला, जिसका नाम है इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड, जो पिछले साल मिला था एज द बेस्ट नॉन ब्रेकफास्ट शो जो कैटेगरी होती है। और इसकी जो मतलब ऑडियंस है ये बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी चीज़ें सीखी, मुझे कुछ पता नहीं था पहले कि TSL क्या होता है, फला क्या होता है, फला। ये TSL का मतलब टाइम स्पेंड लिसनिंग, इसका हाईएस्ट TSL है इस शो का, जो बताया गया। आप लोगों से पूछिए, कहते हैं कि इंडिया में 20% शेयर है हमारा, मैं राइट हूँ? बिल्कुल है। 20% शेयर आज के ज़माने में गज़ल सुनने वाले, वो सब बातें छोड़िए, ये तो अलग बात है। लेकिन मुझे इसका रिएक्शन कैसे पता लगता है, जब मैं शहरों में जाता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, हर तबके के लोग, हर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी, चाहे वो अमीर हो या ड्राइवर्स हों, आगे कहते हैं कि साहब आपका वो शो सुना हमने कारवानी गज़ल, मज़ा आया। तो मैं कहता हूँ भाई आपको क्या मज़ा आता है? अरे नहीं सर, अच्छा लगता है आप जो बोलते हैं, आप जो गाने सुनाते हैं, वो गाने ही बोलेंगे ना वो। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पॉपुलर गज़लियात और कुछ नई सुनी मेहदी साहब की या बड़े बड़े लोगों की, जगजीत साहब की हमने, और फिर मेरी है, मेरे दोस्त पंकज, गज़ल रफ़ी साहब के गाने, फिल्म के गाने जो गज़ल हैं, तो ये सुनाते हैं। तो इसमें जैसे कि सोनू ने कहा कि ऑल्टरनेट म्यूज़िक के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है कारवां। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अभी आपको ये सामने आपको ये पता लग जाना चाहिए, हम साथ बैठे हैं, क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। नहीं, अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये अच्छे से कई दूसरे लेवल पे जी मेरा एक अलग खास रिश्ता है इसको, और इट्स अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, बड़ा स्पेक्ट्रम उसका बहुत बड़ा है। उसमें एक लिहाज भी है हमेशा उससे बड़े हैं, और इनसे कभी भी मैं बेतकल्लुफ़ी ना कर पाऊँ, कभी गलती ना हो जाए, ये लिहाज भी रहता है। एट द सेम टाइम एक खुलापन भी है उनसे कि इनसे शेयरिंग, इनकी मेरी शेयरिंग हो जाती है, हम आपस में बहुत प्यार करते हैं, हमारी दोस्ती है, कभी कभी आपस में एक तरह से ह्यूमर भी है, हर चीज़ इन्वॉल्व है। तो इसमें कभी फिलोसफी इन्वॉल्व है, कभी स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व है, कभी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कभी दुनियादारी इन्वॉल्व है। तो दरअसल जी मेरे एक अलग ही गहरा नाता है। उन सबके अलावा अगर कभी चुप भी बैठे हो तो भी हम चुपचाप बात करेंगे, ये भी बस। और इसलिए मैसेज बस आप जिस तरीके से कारवानी वाले को याद करें, और हम क्या कहेंगे एक्चुअली, अगर कहें भी तो मानिए थोड़ी आप, तो इसलिए आप कर रहे हैं, ये इसका मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर आप उसको लाइक कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लाइक कर रहे हैं, ऐसे ही लाइक करते रहिए। म्यूज़िक जिसने गज़लों से जो इंसान महरूम रह गया हो, जो अछूता रह गया, वो बहुत बदनसीब होगा म्यूज़िक का, क्योंकि आजकल के लोग वाकई में बहुत कम म्यूज़िक सुन पा रहे हैं। इतना सा म्यूज़िक सुनते हैं इतना, मैंने बहुत सुन लिया थैंकफुली, मैंने इतनी मतलब शायद वो ज़माना भी सकता, और हमारे आसपास का कि हम लोगों ने भजन भी सुन लिए, गज़लें भी सुन ली, क्लासिकल भी सुन ली, सेकुलर भी सुन लिया,
प्रकार के जैज़ भी सुन लिया, रॉक भी सुन लिया, ब्लूज भी सुन लिया, R&B भी सुन लिया, तो वो सब सुन के माइक लगा सॉरी एक मिनट भाई केवल लगा ना माइक लगा। वैसे ही गज़ल जो है ये एक आर्ट फॉर्म, ऐसा वाला आर्ट फॉर्म